बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल मतलब हाई लेवल तक की पाइथन समझाऊंगा। ठीक है, इसको हम 2 मॉड्यूल में कवर करेंगे। आज हम बेसिक समझेंगे, कुछ बेसिक के साथ साथ कुछ प्रोग्राम दिखाएंगे। मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको कीवर्ड पढ़ाने वाला हूँ, आइडेंटिफायर पढ़ाने वाला हूँ, कमेंट्स क्या होते हैं पढ़ाने वाले, स्टेट वेरिएबल्स, वेरिएबल असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट, डेटा टाइप्स, ठीक है, बूलियन, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, ठीक है, अपडेट, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, टाइप कास्टिंग हो गया। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक अगर आपको पाइथन सीखनी है तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पाइथन कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जो पाइथन में स्टार्टिंग जो होता है ना, जो ऑलमोस्ट कर रहे हो, अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक है, अगर आपने ओपन कर रखा, तो ग्रीन और ब्लू लाइन का उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब इसी जुपिटर नोटबुक के अंदर कुछ शॉर्टकट भी है। जैसे मान लो हमको कोई प्रोग्राम रन करना है, सपोज मुझे रन करना है ये प्रोग्राम, ठीक है, जो ये प्रोग्राम बना हुआ है 2+3, ठीक है, या फिर मैं कोई नया प्रोग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, एक नया प्रोग्राम यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, 4+5, तो देखो मैं इसे रन कर रहा हूँ। हाँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं, शिफ्ट के साथ एंटर दबा रहा हूँ। शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो हमें क्या, हम कहाँ पहुँच जाएंगे डायरेक्टली, शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो हम क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट कर देता है। जो भी हमसे जो हमने प्रोग्राम लिखा होगा वो रन हो जाता है एकदम से। ठीक है, तो याद रखना कि जैसे ये 4+5 मैंने 9 किया प्रिंट, या मल्टीपल लाइन को प्रिंट करना है, किसी भी प्रोग्राम को अगर रन करना है, सपोज मुझे इसे रन करना है, तो मैं शिफ्ट के साथ एंटर दबा रहा हूँ, प्रोग्राम मेरा रन हो गया है। ठीक है ना, सो प्रोग्राम को रन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट और एंटर का। ये की पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है अगर आप जुपिटर नोटबुक पे पाइथन सीख रहे हैं तो। सबसे ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म होता है जुपिटर नोटबुक, आपको इसको सीखना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें कौन से कमांड है, जैसे इंसर्ट बिलो सेल, डिलीट करनी कोई सेल। अब देखो ये चीज आप प्रैक्टिकल सीखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ प्रैक्टिकली। सपोज मैं यहाँ पे इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, जो ये सेल आप देख रहे हैं, मैं लिखा हूँ डी, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए। अब इसने क्या करा, एक नई सेल जनरेट कर दी कहीं पे, कहाँ कर रहा है वो हमें देखना होगा। देखो जैसे यहाँ पे अब मान लो कि आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक न्यू क्या जनरेट हो जाए, सेल जनरेट हो जाए यहाँ पे। ठीक है ना, तो न्यू सेल जनरेट करने के लिए आपको जस्ट ए दबाना है, न्यू सेल आ गई, फिर ए दबाएंगे एक नई सेल और आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि डिलीट हो जाए सेल, तो 2 बार डी दबाना है आपको, तो डिलीट हो गई। ठीक है ना, सो बस ऐसे ही बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हैं इसके नीचे एक और आए तो बी, बी करने से भी क्या होता है, सेल जनरेट होती है इसके नीचे बिलो। ठीक है ना, सो ये की पॉइंट्स है इसके जुपिटर नोटबुक के। तो ये की पॉइंट्स आपको लर्न करने चाहिए, बहुत ईजी रहता है। जैसे कॉपी टू सेल, अगर आपको कॉपी करनी है तो क्या करें, सपोज मान लो कि ये मुझे सेम स्टेटमेंट दोबारा चाहिए, लाइक मुझे ये वाला प्रोग्राम का स्टेटमेंट दोबारा चाहिए, ये वाला। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं दबाऊंगा यहाँ पे ले आके सी जस्ट। ठीक है, सी, और अब मैं न्यू सेल एग्जीक्यूट करा देता हूँ यहाँ पे, मैं नया सेल लेके आ देता हूँ। तो मैं लिखूंगा सीधा, मैं लिखूंगा ए, अब नई सेल आ गई, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी। ठीक है, तो अब देखो सेम चीज दोबारा प्रिंट हो गई यहाँ पे। सो ये बेनिफिट है आपके की पॉइंट सीखने के। ठीक है, तो की पॉइंट्स ये लिखे मैंने यहाँ पे, की पॉइंट्स को लेकर ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। की पॉइंट्स बस आपको आनी चाहिए परफॉर्म करने। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंटर दबाओगे तो सेल सेल जो भी वो आपकी रन करने लगेगी, कमांड मोड में आ जाती है इंसर्ट करने पे। और तो बस शॉर्टकट में आपको याद रखना है, शिफ्ट प्लस एंटर से रन होता है जुपिटर नोटबुक के अंदर, डी से डिलीट हो जाते हैं सेल। नई सेल चाहिए तो आपको एक ए प्रेस करना होता है, ए नई सेल आ जाती है। ठीक है, मान लो कि आप सेल को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मार्क डाउन में कुछ, जैसे मैंने नोट्स बना रखे थे, जैसे आइडेंटिफाई में नोट्स बनाए, तो मार्क डाउन बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एम प्रेस करना है। ओके, सो दिस इज कीवर्ड क्या होते हैं, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन के अंदर, आपको कीवर्ड पता होना चाहिए। कीवर्ड ऐसे कीवर्ड एक ऐसे के अंदर, कीवर्ड इज द पाइथन आ रिजर्व वर्ड, कुछ रिजर्व वर्ड है, मतलब इनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, है ना। जैसे फॉल्स, नन, ट्रू, ये ऑलरेडी फिक्स होते हैं, और ये कितने होते हैं 35, और अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज करें तो उसको 36 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें अगर आपको कोई भी वर्ड प्रिंट करना है तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको कोडिंग लिखने की नीड नहीं होती। जैसे मेरे को प्रिंट हेलो वर्ड करना था, तो मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ड एंड देन प्रिंट कर दिया इसको इसलिए। ठीक है, अब आइडेंटिफायर आपके दिमाग में आ गया, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। देखो आइडेंटिफायर्स जो होते हैं, ये जितने कीवर्ड्स है ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी हैं सारे के सारे। ठीक है, तो वन बाय वन चलेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक से स्टार्ट करें। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर वो है जहाँ पे कोई लोकेशंस को एक एक समझ लो, एक तरह का पॉट है जिसमें आप वैल्यू को इंसर्ट करते हो। ठीक है, जैसे मैं लिखूंगा टू वर्ड वेरिएबल, याद रखना है आपको कि कभी भी आगे आपका प्रोग्राम किससे स्टार्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है ना टू, इससे स्टार्ट नहीं होगा कभी प्रोग्राम। मतलब आपका कोई भी आइडेंटिफायर, कोई वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं तो वो किससे स्टार्ट नहीं होंगे, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। देखो मैं इसको रन करता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे पास एरर दिखाएगा। देखो एरर आ गई, क्या बता रही है, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद द डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होते। हाँ, आप स्पेशल कैरेक्टर को भी यूज नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट। देखो बीच में हमने ये यूज किया है, तो यहाँ पे भी मेरे को क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। जब मैं इसको रन करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर, तो यहाँ पे मुझे एरर दिखा रहा है। सो आइडेंटिफायर क्या होता है, जिसमें आप कोई वैल्यू को डाल रहे होते हैं ना, किसी फंक्शन को कोई नाम दे रहे हैं अगर आप। एन आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन बाय एंटायर लाइक फंक्शंस वेरिएबल, है ना। बस अब किसी चीज की वैल्यू को, अब जैसे मैंने लिखा सपोज यहाँ पे मैं देखिए मैं आपको क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ नहीं से लिख। ठीक है, और मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, देखो वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल वेर वन इज इक्वल्स टू, अब देखो मैंने वन लिखा है लेकिन कहाँ लिखा है, लास्ट में, तो ये रन करेगा। मैंने लिखा वेर वन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन। ठीक है, सो अब ये रन करेगा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ वेर वन को, वेर वन, वेर वन। अब देखो पाइथन से प्रिंट कर दिया। अब देखो जब मैं आइडेंटिफायर बनाऊंगा तो मेक श्योर ना तो कैरेक्टर स्टार्टिंग में आएंगे, ना कैरेक्टर आपके कोई स्पेशल कैरेक्टर बीच में आएगा, इस तरह के नहीं हो सकते। ठीक है ना, इस तरह से पाइथन आपका रन नहीं कर पाता, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता प्रोग्राम को। अब देखो कीवर्ड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। जैसे याद रखना कि जैसे इंपोर्ट मैंने आपको पढ़ाया था ना, कि जो कीवर्ड्स होते हैं इनको आप कभी भी आइडेंटिफाई करके यूज नहीं कर सकते, जितने भी हैं 35 पे 35, मतलब आप कभी भी नहीं लिख सकते। मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखूँ कि डेल,
ठीक है। अगर मैं लिखूँ डेल इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं लिख दूँ पाइथन, तो आप देखना कि आपको एरर दिखाएगा। जो आइडेंटिफायर्स होते हैं उसको जो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करके यूज नहीं कर सकते, देखो, है ना। लेकिन अगर मैं इसकी स्पेलिंग को चेंज कर दूं, मैं कुछ और लिख दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं DLE ऐसे लिख दूं उलट के, तो यस ये फंक्शन करेगा। अब ये प्रिंट हो सकता है, देखो, हाँ, क्योंकि DLE तो कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, तो ये वेरिएबल की तरह बिहेव करने लग गया इस टाइम, है ना। तो ये आइडेंटिफायर याद रखना, आइडेंटिफायर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमने जो कीवर्ड्स होते हैं बस इनको हम आइडेंटिफाई की तरह यूज नहीं कर सकते, मतलब इन वर्ड से हम कोई स्टोरेज नहीं बना सकते, बाकी वैल्यू से बना सकते हैं कोई भी स्टोरेज, ठीक है। तो ये तो सिंपल सिंपल चीजें हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है, जिसमें वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं। आइडेंटिफाई कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, और आइडेंटिफाई के बीच में कोई स्पेशल कैरेक्टर कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना। ओके, और कमेंट में आ जाओ आपकी कमेंट क्या होता है। अब जैसे मान लो मैं कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, बड़ा सा प्रोग्राम, ठीक है, उस प्रोग्राम के बीच में मुझे याद आया कि मुझे ये चीज नोटिस के लिए डालनी है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे लिखना है 4+5, पर मुझे याद आया कि मुझे ये बताना है बच्चों को कि, या फिर मुझे बताना है कि ये मैं सम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा सम ऑफ 2 डिजिट। अब लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं और प्रोग्राम को रन कराऊं, देखो पहले आप, तो ये एरर दिखाएगा, क्योंकि नहीं जानता कि सम ऑफ 2 डिजिट क्या बोल रहे हैं आपसे, है ना। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम में रहे, तो मैंने क्या लगाया, इसका क्या लगा, इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। कमेंट आउट करने का मतलब होता है कि आप हैश लगा दो। हैश लगाने से क्या होता है कि पाइथन इसको रन नहीं करेगा, उसको पता चल गया कि इसे रन नहीं करना है, सिर्फ उससे आगे जो चीज़ है उसको रन करनी है। तो अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो आप, रन को सेल को रन किया तो चल गया, है ना। अब जैसे आपको मल्टीपल लाइन्स को, अगर आपको मान लो कि मैं यहाँ पे से लिखता हूँ कि 9+8, ठीक है, देन मैं, मेरे को बहुत सारी चीजें लिखनी है, जैसे मुझे लिखना है कि दिस इज सम ऑफ 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर, एंड इसके बाद मैं लिखना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू सी द ऑफ सम ऑफ 2 नंबर, ओके। अब इसके अलावा और भी लिख देते हैं बीच में, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर, ओके। सो और भी कुछ लिखना होता है कि यस टुडे इज संडे, ओके। बट अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने डाली है तो सिर्फ नोटिस के कमेंट कर रखी है मैंने, है ना, बस। लेकिन मैं रन कराना चाहता हूँ 9+8 को। अब ये चीज़ें मैंने अपने नोटिस के लिए डाली थी कि मैंने संडे को प्रोग्राम बनाया था और सम ऑफ 2 नंबर का है, ठीक है, और मैं इसका सम देखना चाहता हूँ। पहले मैं करते इसको रन करने के शिफ्ट प्लस एंटर दबा रहा हूँ, तो ये रन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब नहीं जानता स्टेटिकल मतलब, है ना। अब मुझे इतनी पूरी चीज़ को कमेंट आउट करना है। कमेंट आउट करने का या तो तरीका हो, मैंने अभी आपको जो सिखाया कि आप क्या करें, हैश दबाओ, ठीक है, हर एक के आगे लगा दो हैश। हैश लगाओगे तो ये क्या कर देगा उसको, ये कर देगा उसको क्या, कमेंट आउट। अब देखो ये रन करके दिखा रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं ये चीज़ भी रहे, अब मैं बार बार हैश ना दबाता रहूँ, तो आप ये 3 बार ऐसे करेंगे, ठीक है ना, और ये 3 डॉट के साथ क्या कर देगा, इसको कमेंट आउट कर देगा, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ से भी 3 डॉट, और यहाँ पे भी लास्ट में भी, जहाँ से लेकर जहाँ तक हो सकता है ना कि आपको बहुत सारा कुछ लिखना हो कमेंट आउट करने के लिए, बहुत कुछ लिखना हो, तो जितना भी कुछ आपको लिखना हो कमेंट आउट करने के लिए, आप बस 3 डॉट डालेंगे हैश की हेल्प से। वैसे ही मल्टीपल लाइन को हम 3 डॉट की हेल्प से कमेंट आउट कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, देखो पाइथन के अंदर बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि आप इसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट करा सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस दैट पाइथन कैन एग्जीक्यूट, जो भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, 2+3 कराना चाहते हैं, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो देखो अब ये डायरेक्टली कितना सिंपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है इसको, ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, आपको जस्ट शिफ्ट प्लस एंटर दबाना है, ये आपको रिजल्टेंट देगा। सो पाइथन इसलिए इजी लैंग्वेज हो जाती है क्योंकि स्टेटमेंट को एकदम से क्या करती है, इंटरप्रेटर करती है ना, वन बाय वन एग्जीक्यूट करती है। अगर मान लो आपको बहुत सारी लाइनें करनी है, ठीक है, ये तो देखो ये जैसे सिंगल लाइन में अगर आपने लिखा है P2 इज इक्वल्स टू, ये मैंने इसके अंदर वेरिएबल डाल दिए और प्रिंट करेंगे P2 को। तो अब देखो जैसे मैं समझा ही देता हूँ आपको एक बना के, जैसे लिखा S इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे एक लिस्ट बना देते हैं, इसके अंदर कुछ लिख देते हैं 2, 3, 4, 5। अब देखो जो चीज़ें मैंने इसको दी ये सब प्रिंट करेगा, आपको बस इसे कॉल करना है, आप लिखेंगे एस, और ये देखो सब आपको प्रिंट करके दे देगा। तो बहुत सिंपल होता है प्रोग्रामिंग बनाना। किसमें स्टेटमेंट क्या होता है, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो सब स्टेटमेंट है आपका। आप मल्टीप्लाई चाह रहे हैं, प्लस चाह रहे हैं, है ना, और आप स्ट्रिंग में चाह रहे हैं कोई वैल्यूज, या फिर आप नंबर चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, हमारी स्टेटमेंट होती है। वेरिएबल्स क्या होती है, वेरिएबल्स है कि जहाँ पे अपने लोकेशन में उसको स्टोर करिए वैल्यूज को, जैसे k इज इक्वल टू 30। मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाँ मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, अभी देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि, अब मैंने नई सेल ली, मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू, मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे z इज इक्वल्स टू 40। सो 40 z इस टाइम मेरा क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है, जिसने कोई वैल्यू होल्ड कर ली 40। अब आप इसे कॉल करो, आप लिखो z, तो आपके सामने क्या देगा 40। तो ये वेरिएबल होते हैं जहाँ पे कोई ना कोई एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे z की वैल्यू क्या हो गई, 40 स्टोर हो गई, ठीक है। अब आप याद रखें कि मैंने z इक्वल्स टू 40 लिया है, ठीक है। अब मैं देखो जैसे मैंने k इक्वल्स टू 30 लिया है, अब मैं k को पहले इसको रन कर लेता हूँ, फिर देन मैं इसको रन करूँगा। देखो k की वैल्यू मैं प्रिंट चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या वैल्यू दिखाएगा आपको 30, है ना। अब प्रिंट k, ये रहा 30, ठीक है ना। अब याद रखा, आपको याद है कि मैंने क्या वैल्यू एज्यूम करी थी z की, 40 ना। तो एक नया पहले सेल जनरेट करते हैं, और मैं लिखता हूँ क्या, मैं लिखता हूँ z, फिर से मैं चाहता हूँ z। अब याद है ना z की वैल्यू 40, तो क्या हुआ, एक मेमोरी जो थी उसमें लोकेशन में एक क्या करी, वैल्यू को स्टोर कर दिया इसने।
पाइथन इज अ वेरिएबल इज अ रिवर्स्ड मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वैल्यू। जो भी आप बार बार वैल्यू चाहते होंगे ये बार बार आपको वैल्यू ला के दे देगा। आइडेंटिफायर आपको दे रहा है वैल्यू सेम, और वेरिएबल्स आपको क्या कर रहा है, स्टोर कर दे रहा है उस वैल्यू को उसमें, है ना। तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, अब जब तक मैं चाहता हूँ तब तक ये क्या रहेगा, 40 रहेगा z इक्वल्स, ठीक है। सो इस तरह से प्रिंट z इज इक्वल्स टू 4। अब मुझे पता लगाना है कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो इसका टाइप पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल लिखना है टाइप ऑफ z, ठीक है, टाइप ऑफ z। तो अब आपको बता देगा कि आपका इंटीजर है। सपोज मैं कुछ और नया ले लेता हूँ यहाँ पे, मैं लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। अब ये बताएगा आपको, देखो हेलो जो है ना वो आपकी स्ट्रिंग है, तो लिखिएगा टाइप्स क्या है इसके। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा कि स्ट्रिंग क्या होती है, ठीक है। देखो स्ट्रिंग बताया इसने, है ना, ट्रू फॉल्स को बूलियन लिखते हैं ये, है ना। तो इस तरह से अब ये जैसे वेरिएबल असाइनमेंट, वेरिएबल का मतलब, देखो आपके पास इसमें जो मेन पढ़ने हैं आपको 4 तरह के वेरिएबल पढ़ने हैं, ठीक है। कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट वन इज, देखो फर्स्ट वन आपको पढ़ना है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, ये देखो स्ट्रिंग पढ़नी है एक तो आपको, हेलो इज ए स्ट्रिंग, ठीक है। एंड सेकंड आपको पढ़ना है इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। सो इंटीजर आपके कौन होंगे, इंटीजर होंगे आपके नंबर, जैसे 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, कोई भी अंटिल जितने भी नंबर होते हैं। इसके अलावा फिर आपके हो सकता है फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, ठीक है ना, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट मतलब होता है डेसिमल एक्सपेंशन 12.4 जैसे है, ठीक है। अब बुल लिख देते हैं इसको, बुल, है ना। बुलियन इज इक्वल्स टू, बुलियन या तो ट्रू ही होता है या तो फिर फॉल्स ही होता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अब देखो, जैसे मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि स्ट्रिंग का टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग। तो ये मैंने तो फिलहाल आपको बता दें कि 4 टाइप की स्ट्रिंग होती है। अब आप देखो एक बनाते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल लेके। अब देखो मैं लिखता हूँ जैसे कि a इज इक्वल्स टू, लिखता हूँ a इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग हम सबको पता है। b में मैं डाल देता हूँ वैल्यूज 12, c में मैं डाल देता हूँ वैल्यूज 12.5, एंड d में मैं वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू। अब ट्रू में याद रखना है कि आपको कैपिटल लेटर होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये कीवर्ड है ना। आप देखो, अब आप चाहते हो अगर आपको पता चले टाइप्स ऑफ, टाइप ऑफ एक किस तरह का वेरिएबल है, ठीक है, एंड आप चाहते हैं कि b किस तरह का वेरिएबल आपको पता चले, आपको पता चले कि टाइप्स ऑफ c क्या है, आपको पता चले कि टाइप्स ऑफ डी क्या है। अब देखो आप, टाइप्स ऑफ डी क्या है आपका, बुल है। अब इसको कर दो कमेंट आउट, क्योंकि ये 1 बाय 1 रीड कर रहे हैं ना। डी का टाइप पता चल गया आपको, डी क्या है आपका, डी देखो, डी क्या है आपका, हम्म, डी है आपका बुल, क्योंकि ट्रू फॉल्स है ना। अब इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, इससे ऊपर वाले को रीड करेगा अब ये। चलो अब टाइप्स ऑफ सी अगर मुझे पता लगाना है, तो टाइप्स ऑफ सी आपका फ्लोट वैल्यू 12.5, देखो क्या दिखाता है आपको, फ्लोट। अगर मुझे सी बी का टाइप देखना है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट का मतलब इसको रीड नहीं करेगा अभी, ठीक है। सो अब मैं बी का देखना चाहता हूँ कि बी का क्या टाइप है। तो बी का टाइप देखने के लिए बी को रखा और इंटीजर टाइप। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ए का टाइप क्या है, तो मैं बी वाले को कर देता हूँ कमेंट आउट, ठीक है। इसको कमेंट आउट किया तो स्ट्रिंग। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ए का टाइप क्या है, बी का टाइप क्या है, सी का टाइप क्या है, डी टाइप क्या है। तो आपको ये पता चलेगा कि पाइथन के अंदर जो आप वेरिएबल असाइन करते हैं, या तो वो इंटीजर होता है, या फिर वो स्ट्रिंग होती है, या तो फिर वो फ्लोट वैल्यू होती है, या तो फिर वो बुलियन वैल्यू होती है, ठीक है। तो यही वैल्यूज आपके पास होते हैं, ओके। ये वेरिएबल्स होते हैं आपके पास 4 तरीके के, ओके। अब मल्टीपल असाइनमेंट, अगर आप एक कैरेक्टर के अंदर बहुत सारे वो करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल है, मल्टीपल असाइनमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं एक साथ लेना चाहता हूँ, 3 4 वैल्यू एक साथ डालना चाहता हूँ, मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अब देखो इसमें ए क्या है हमारा, मान लो ए मेरा स्ट्रिंग डालना चाहता हूँ। अब पहले हमने सिखाया ना कि ए इक्वल्स टू हेलो, बी इक्वल्स टू कोई नंबर। अब मैं ए बी सी डी एक सिंगल लाइन में असाइन करना चाहता हूँ सबको, तो कॉमा लगा के आप असाइन कर सकते हैं। बी में आप 12 डाल दो, डी में सी में आप डाल दो 12.5, और डी में डाल दो आप कुछ भी, बुलियन है ना, तो ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रू, ठीक है, क्या डाल देता हूँ इसमें, ट्रू। सो अब आप देखो, अब हम प्रिंट करते हैं एबीसी को, इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। देखो ए की जगह ए की वैल्यू आ गई, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, डी की जगह डी की वैल्यू। यानी कि वेरिएबल जब हम असाइन करते हैं, वेरिएबल कोई भी वेरिएबल, जैसे मैं ए इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, तो मैं एक साथ कई सारे वेरिएबल को असाइन कर सकता हूँ, उनकी साथ साथ कॉमा दे देते उनकी वैल्यू को मैं असाइन कर सकते हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, ओके। अब आप चलो नेक्स्ट में, आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे हो रहे हैं प्रोग्राम। अब आता है हमारा डेटा टाइप्स। तो जो डेटा टाइप्स है उसमें आपको एक चीज़ समझनी है, अब देखो जो हमारे पास डेटा टाइप है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं
मल्टीपल असाइनमेंट हमारा हो गया है। अभी आया था हमारा डेटा टाइप में। सो यहाँ पे डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है डेटा टाइप में, मैंने अभी आपको ये पढ़ा दिया ऊपर ही, है ना। कौन कौन सी हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, फ्लोट हो सकती है ना, और क्या क्या हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, ये सब टाइप है जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। देखो फॉल्स कहता है और नंबर के ट्रू कहता है, किसी भी नंबर को ट्रू कहेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं लिखता हूँ बुल इज इक्वल्स टू, लिखते हैं बुल, और मैं यहाँ पे करता हूँ 45। सो 45 एक नंबर है तो ट्रू दिखाएगा इसको, ट्रू। और अगर मैं लिखूंगा बुल, लिखूंगा बुलियन, बुलियन, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर के अंदर 0। सो 0 इज योर फॉल्स। सो ये कैसे दिखाएगा, फॉल्स। सो बुलियन का केवल ये ट्रू और फॉल्स ही होता है, ठीक है। आगे आ जाओ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने भी आपको वैसे बताया था, स्ट्रिंग होती क्या है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कोई थ्योरेटिकल आप कोई लिख रहे हैं, यानी कि कैटेगोरिकल डेटा आप लिख रहे हैं, कोई थ्योरेटिकल आप टर्म्स लिख रहे हैं, अल्फाबेटिकल आप ऑर्डर में कोई चीज लिख रहे हैं, उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है ना। स्ट्रिंग का मतलब, स्ट्रिंग को जब भी डिनोट किया जाता है आप देख रहे हैं स्ट्रिंग के पास अपने 2 ब्रेसेस जरूर होते हैं, देखिए ये वाला डॉट डॉट में और ये भी, ठीक है ना। इस तरह से देखो ये भी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में देखो ये, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा आपका। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, एकदम सही कर दिखाएगा आपको। देखो इससे कोई एरर शो कर दी एकदम से, क्या शो कर रहा है ये, हेलो वर्ल्ड इज डिफाइन स्ट्रिंग यूजिंग द सिंगल कॉर्ड्स। आपके जो कॉर्ड्स है कंप्लीटली बंद नहीं है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा दोबारा से अगेन, मैं पे लगा देता हूँ, जब मैं रन करना स्टार्ट करेगा। आप सिंगल कॉर्ड्स लगा सकते हैं या फिर डबल लगाएंगे, लेकिन लगेंगे जरूर। अगर आप यहाँ पे भी हटा देते हैं, इसको एडिट कर देता हूँ, तो स्ट्रिंग विदाउट उसके नहीं चलेगा, है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो चलो फिर से इसको वैसे कर देते हैं, अभी रन करेगा इजीली। यस, सो स्ट्रिंग को डिफाइन, स्ट्रिंग मतलब कोई थ्योरेटिकल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने कोई चीज लिखी है, अगर आप अपना नेम लिख रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ कि f इज इक्वल्स टू, इसको कर देते हैं कैंसिल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ f इज इक्वल्स टू, f इज या e इज इक्वल्स टू, f इज इक्वल्स टू यहाँ पे लिख देता हूँ जॉन, जॉन, ठीक है। सो अब जब मैं f को प्रिंट कराना चाहूंगा तो मुझे क्या देगा, जॉन। तो जॉन यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। आप जब भी कोई स्ट्रिंग बनाएंगे मेक श्योर आपने उसमें ब्रैकेट जरूर लगाए हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, एक न्यू लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ f इज इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर देते हैं, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ f इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा जॉन, ठीक है। एंड एफ की जगह मैं इसको ई ले लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है ऊपर वाली वैल्यू एड कर ले। मैंने कहा ई इक्वल्स टू जॉन। अब देखो मैंने एक, जब भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई चीज लिखता हूँ तो मैं उसको ब्रैक पार्ट जरूर लगाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगाया ब्रेसेस। अब क्या करेगा, देखो मैंने ई अगर प्रिंट दिया तो ये इस पर एरर दिखा देगा, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग को किस चीज से, देखो नीचे शो कर रहा है। अगर पाइथन इतनी ईजियर लैंग्वेज है कि आपको बता रहा है कि आप क्या एडिट कर एरर कर ले रहे हैं। इसमें बताया कि नेम जॉन इज नॉट डिफाइंड। देखो जॉन को इसने किसमें लिखा है, ब्रैकेट ब्रेसेस में, तो आप भी क्या करेंगे यहाँ पे दोनों तरफ इसके क्या लगाएंगे, इस तरह के क्वाड्स लगाएंगे, ओके। ये डबल लगा सकते हैं और सिंगल लगा सकते हैं। अब इसको कर दिया हमने रन, जॉन इसने शो कर दिया। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब कोई अल्फाबेट किस नंबर पे आ रहा है ना। जैसे देखो यहाँ पे मैं लिखा फर्स्ट नंबर पे इसका कौन आ रहा है, एच आ रहा है ना, एच। पर ये ऐसे नहीं होता, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग जब भी होगी याद रखना वो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 ऐसे करके स्ट्रिंग करेगा इसको, है ना। तो रन हमेशा कैसे करेगा, सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार जरा। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि जैसे काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होगी, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होगी। यहाँ पे जैसे मैं लिखा है हेलो, फिर लिखा है पाइथन, तो हेलो हो गया आपका, हेलो का एच हो गया 0, फिर 1 2 3 4, 5 ये भी जो बीच का स्पेस है इसको भी काउंट करता है, 5 फिर पी 6 7 8 9 10 और 11। सो वी हैव 11 लेटर, है ना, वी हैव 11 कैरेक्टर। सो इंडेक्सिंग में क्या होगा, अब इसको देखो आप, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ, अब देखो मैंने लिखा स्ट्रिंग 1। अब स्ट्रिंग का 1 का मतलब क्या होगा, ये ई प्रिंट करेगा ना कि एच। अब देखो आप इसको, ऐसे मैंने ऑलरेडी नीचे शो कर रखा है। चलो मैं एक नया यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ प्रिंट करें मेरे लिए स्ट्रिंग str1, क्योंकि मैंने वेरिएबल str1 बना रखा है, ठीक है। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक नया बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ कि f इज इक्वल्स टू मिल्क, ओके। अब मान लो कि मैं इस मिल्क में फर्स्ट लेटर की इंडेक्सिंग चाहता हूँ कि 0 नंबर पर कौन आएगा। देखो लॉजिकली अब m जो है आपका वो 0 है, i आपका 1 है, l आपका 2 है और k आपका 3 है। तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ f, ठीक है। और इसका स्लाइसिंग करते हैं, स्लाइसिंग करने के लिए आप कैसे ब्रैकेट चाहिए होते हैं, बिग ब्रैकेट चाहिए होते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर 0, तो 0 में क्या प्रिंट होना चाहिए आपका m, तो देखो नीचे m आ गया। अगर चाहते हो आपकी स्लाइसिंग हो, लेकिन आप चाहते हो कि यहाँ पे लेटर आ जाए आई, तो आई आपका फर्स्ट नंबर पे इस टाइम, ठीक है, क्योंकि 0 पे आपका m था, ये आई प्रिंट हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग, किस नंबर पे है। याद रखना पाइथन में क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग होती है वो किससे स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ओके। चलो और आगे देखते हो, जैसे देखो ये क्या है। अब आपको मान लो किसी स्ट्रिंग की लेंथ लिखनी है, तो लेंथ लिखने के लिए आपको LEN लिखना होता है, उस समय लेंथ पर चलती है। इंडेक्सिंग का मतलब कौन कितने नंबर पे है, कौन से नंबर पे है, उसे कहते हैं। अब आता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब मान लो मैं इस स्ट्रिंग को कट करना चाहता हूँ, यहाँ से कट करना चाहता हूँ, इतना कट करना चाहता हूँ, एच ई मैं इसमें से अलग करना चाहता हूँ। तो मैंने भी आपको बताया था ना कि एच और ई का कोड क्या है, 0 और 1। तो मैं देखो यहाँ पे कैसे स्लाइसिंग करता हूँ, फिर आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिया एक न्यू पहले सेल ले ली।
अब मैं चाह रहा हूँ कि स्लाइसिंग हो जाए एच और ई की, तो मैं लिखूंगा STR, मैं भी लिखूंगा, मार्क डाउन आगे क्या, मैं इसको सही करना 1 मिनट, या तो मैं इसको लिखता कोड में, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मुझे एच ई की स्लाइसिंग करनी है, तो मैं लिखूंगा STR1 एंड फिर से बिग ब्रेसेस बनाएं। अब कहाँ से कहाँ तक, 0 से कहाँ तक चाहिए आपको, से 1 तक। अब देखो 0 से 1, जो लास्ट वाला होगा ना, याद रखना है 0 से 1 वो एक आगे तक आपको लेके चलना है, n+1 तक लेके चलना है। ये इनिशियल होता है, ये आपका क्या होता है एंड, लेकिन एंड आपको क्या करना होता है, एक आगे तक लेके चलना होता है। लाइक मुझे अगर ई भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 को रिप्लेस करूंगा, मैं 1 की जगह लिखूंगा 2, क्योंकि ये एक आगे तक चलता है ना। अभी आपको एच ई प्रिंट करके देगा, देखो। अब मान लो कि मुझे केवल हेलो हेलो चाहिए पूरा इसमें से, ठीक है, हेलो की साइजिंग करनी है पूरी, तो हेलो में देखो कहाँ से कहाँ तक है, हेलो कहाँ तक है आपका 4 तक, लेकिन जो 4 नहीं मुझे 5 तक लेना होगा, क्योंकि ये n-1 तक चलता है प्रोग्राम, ठीक है। स्लाइसिंग जब भी आप करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या 5। अब देखो ये आपको केवल हेलो देगा प्रिंट करके, देखो, है ना। मान लो मुझे हेलो का साथ ये पी भी चाहिए, अब पी देखो कहाँ तक आ रहा है, या देखो आपका 6 तक पहुंच रहा है पी आपका, है ना, कहाँ तक पहुंच रहा है 6 तक, तो मैं 7 तक प्रिंट कराऊंगा, तब मेरा n-1 तक चलती है स्लाइसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7, 6 7, ठीक है ना। अब देखो पी तक आ गया ना, इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग, ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग में क्या होता है कि हम स्लाइस कर रहे हैं उसको, नाम से पता चल रहा है स्लाइस मतलब हमसे कट कर रहे हैं। स्लाइसिंग के लिए आपको याद देखिए, जैसे -1 लिखा है, -1 का मतलब क्या होता है, मान लो ये सब स्ट्रिंग स्लाइसिंग कर रखी है मैंने, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल को फिर से बहुत डीप में समझते हैं। मैं यहाँ पे एक नई वो स्ट्रिंग बनाता हूँ, इसकी स्लाइसिंग आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मैं लिखा, मैं यहाँ पे करना लिख रहा हूँ कि h इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा कोई अल्फाबेट में लिखा हूँ यहाँ पे, जैसे लाइक मैंने लिखा साइंस, ठीक है, साइंस लिखा मैंने। अब आप सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग चाहते हैं, कौन कितने नंबर पे है, सो h आप ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अगर 0, तो देखो 0 नंबर पे कौन आएगा, h के s आएगा, देखो, है ना। तो ये तो होगी इंडेक्सिंग की कौन कितने नंबर पे है। लास्ट वाला अगर आपको पता करना है कि लास्ट वाला कौन सा नंबर पे है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं h और 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आपका, यानी 0 से स्टार्ट है ऐसा आपका, है ना। ऐसा आप देखो, अभी इसी को देख लेते हैं डीप में। देखो जो हमारा साइंस लेटर है